हेलो स्टूडेंट्स, सिंघानिया एजुकेशन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम नए लेक्चर के साथ में हाजिर हुए हैं और वो हमारा नया लेक्चर का टॉपिक है ड्रॉ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन। जैसा कि हम जानते हैं कि रियल नंबर जो होते हैं वो कलेक्शन होता है इरेशनल और रेशनल नंबर्स का। लास्ट लेक्चर में हमने रेशनल नंबर को ड्रॉ किया था नंबर लाइन पर। हमने दोनों तरह के रेशनल नंबर को ड्रॉ किया था नंबर लाइन पर। हमने डेसिमल फॉर्मेट में और जो पी बाई क्यू के फॉर्मेट में थे उन दोनों टाइप के नंबर को रियल नंबर लाइन पर ड्रॉ किया था। नाउ जो ये नंबर है √2, √3, √5, √7, √11 इस टाइप के नंबर को ड्रॉ करने के लिए हमें हम डायरेक्टली उसको ड्रॉ नहीं कर सकते रियल नंबर लाइन पर, क्योंकि उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होता है और ऐसे नंबर को हम नंबर लाइन पर डायरेक्टली ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो हम इसके इनडायरेक्ट वे को देखते हैं कि हम किस तरह से इस नंबर को ड्रॉ करते हैं। पहली बात, ये जो नंबर हमें मिले थे पाइथागोरस सर जब पाइथागोरस थ्योरम पे काम कर रहे थे तब उन्हें कुछ ऐसे नंबर मिले थे जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग था, मतलब वो कहीं पे टर्मिनेट हो भी नहीं रहे थे और हमको रिपीटिंग ब्लॉक भी नहीं मिल रहा था और इन नंबर को हम किसी भी तरह से पी बाई क्यू के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए हमने इसको एक अलग कैटेगरी में डाला था जिसको हमने बोला था इरेशनल नंबर। परंतु हम इनको ड्रॉ जरूर कर सकते थे। ये तरीका हमारे जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने बनाया था। तो हम थोड़ा सा इसको समझते हैं कि अगर मैंने कोई एक रेक्टेंगल लिया है जिसकी साइड है 1 यूनिट की, ये 1 यूनिट साइड है। अगर हम इसका हाइपोटेनस निकालेंगे तो हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसका जो हाइपोटेनियस है वो हमें कैलकुलेट करना है। बेस है इसका 1 यूनिट और परपेंडिकुलर है 1 यूनिट और 1 यूनिट और 1 यूनिट का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 + 1 और दिस विल गिव 2, जो कि अगर ये हाइपोटेनस का स्क्वायर मिला है, अगर हम हाइपोटेनस निकाले तो ये मिलेगा हमें √2। इसका मतलब है कि अगर मैं कोई एक ऐसा ट्राइंगल नंबर लाइन पर ड्रॉ कर दूं जिसकी बेस 1 यूनिट हो और हाइट भी 1 यूनिट हो और उसका हाइपोटेनस के बराबर की रेडियस का हम सर्कल ड्रॉ करें तो वो नंबर लाइन पर कहीं ना कहीं मीट करेगा और इस तरह से हम नंबर लाइन पर √2 को ड्रॉ कर पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 यूनिट का एक ट्राइंगल बनाएंगे जिसका बेस 1 यूनिट होगा और हाइट भी 1 यूनिट होगी। मैंने यहाँ पे पॉइंट्स डाल रखे हैं। ये 1 यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है। दिस इज 0, 1, 2, 3, 4 ये नंबर लाइन पर चल रहा है। अब यदि मैं यहाँ से 0 से ये 1 यूनिट तक लेंथ है और यदि मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं 1 यूनिट पर तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 यूनिट का परपेंडिकुलर मिल जाएगा। परपेंडिकुलर दो तरीके से ड्रॉ किया जा सकता है, या तो आप प्रोटेक्टर का यूज करें या आप इस कंपास का यूज करें। हम अगर यहाँ पे कंपास का यूज करेंगे तो बहुत सारी आर्क नजर आएगी जिससे आपको कंफ्यूजन होगा। दैट इज वाई मैं इस प्रोटेक्टर की हेल्प से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ। तो हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं इस पॉइंट पर। अब मुझे 1 यूनिट लेंथ का साइड हाइट चाहिए, मतलब परपेंडिकुलर 1 यूनिट हाइट का चाहिए। मैंने 1 यूनिट लिया है 2 इंच के बराबर। हम कस्टमाइज 1 यूनिट ले सकते हैं। अगर मैं 1 इंच का लेती तो आप बहुत छोटा-छोटा बनता और आपको सही नज़र नहीं आता, तो मैंने 1 यूनिट 2 इंच के बराबर माना है। ये हमने 1 यूनिट हाइट का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे तो हमें एक ट्राइंगल मिल जाएगा जो कि राइट ट्राइंगल होगा जिसका बेस और परपेंडिकुलर 1 यूनिट लेंथ का होगा।
अभी कैलकुलेशन हमने यहाँ देख ही लिया है। इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अगर ये 1 यूनिट है और ये भी 1 यूनिट है, तो ये जो है हाइपोटेन्यूस, ये इसका √2 यूनिट होगा। और अगर मैं इसको पॉइंट डाल दूं ओ ए बी, तो ओ बी जो होगा वो √2 होगा। अब मैं ओ बी के इक्वल रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करूं पॉइंट ओ से, तो ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है किसी न किसी पॉइंट पर मीट करेगा नंबर लाइन की। तो हमने ये सर्कल ड्रॉ कर दिया। देखो ओ बी इस सर्कल की रेडियस है, इस सर्कुलर आर्क की, तो ओ सी भी इस सर्कुलर आर्क की क्या होगी, रेडियस होगी। ओ बी की लेंथ √2 है, तो ओ सी की लेंथ भी √2 होगी। तो ओ से सी तक की जो डिस्टेंस है वो हमने ड्रॉ कर दी नंबर लाइन पर, जो कि √2 है। तो ये जो है ओ √2 को हमने ड्रॉ कर दिया है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है √5। अब आप सोच रहे होंगे √5, √3 क्यों नहीं? तो अभी हम कुछ थोड़ी देर में √3 को ड्रॉ करेंगे, पहले हम √5 ड्रॉ कर ले। अगर हम वही बात वापस से करेंगे कि कोई ऐसा ट्राइंगल इस पे ड्रॉ कर ले जिसका बेस क्या हो और हाइट क्या हो, हमें वो फाइंड करना है। तो जब हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर में ले लूं 2 स्क्वायर और परपेंडिकुलर ले लूं 1 हाइट का, 5 मिल चुका है। तो हमें क्या मिल जाएगा, √5 मिल जाएगा। अब ये √5 जो मिला है, ये h की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा √5। नाउ इसका क्या मतलब है कि अगर मैं इस नंबर लाइन पर एक ऐसा ट्राइंगल प्रिपेयर कर लूं जिसका बेस 2 यूनिट हो और परपेंडिकुलर 1 यूनिट हो, तो इस तरह के ट्राइंगल का जो हाइपोटेनस होगा वो √5 होगा और उसकी रेडियस के बराबर हम क्या करेंगे, एक आर्क बना लेंगे जो नंबर लाइन पर किसी न किसी पॉइंट पर कट करेगी और वही पॉइंट होगा हमारा √5। तो हम यहाँ पे 90 का एंगल बना रहे हैं पहले। ये हमने लिया यहाँ पे 0 1 2 3 4। अब यहाँ से हम 1 यूनिट लेंथ लेंगे और ये ट्राइंगल ड्रॉ कर देंगे। अब यदि मैं ओ पॉइंट से एक सर्कल ड्रॉ करूं, कितनी रेडियस का, ओ सी रेडियस का, ये बी सी, ओ सी रेडियस का, ये हमने एक आर्क ड्रॉ कर दिया है। ये आर्क नंबर लाइन पर डी पॉइंट पर मिल रहा है। दिस इज द डी पॉइंट। तो जो ओसी की लेंथ है वो है √5, तो ओडी की लेंथ भी कितनी होगी, √5। ये ओडी की लेंथ भी कितनी होगी, √5। इस तरह से हमने √5 को नंबर लाइन पर ड्रॉ कर दिया। अब नेक्स्ट हमारा है √10। तो √10 को ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम वापस से ये वाला एल्गोरिदम, ये वाला कैलकुलेशन देखेंगे। तो हमारा जो ये कैलकुलेशन है वो क्या मिलेगा हमें, देखो अगर हाइपोटेनस का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर मैं बेस ले लूं 3 स्क्वायर और परपेंडिकुलर ले लूं 1 स्क्वायर, दिस विल गिव 9 + 1 10। तो ये हमें मिला है हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस निकालेंगे तो कितना आएगा, √10।
मतलब अगर मैं इस नंबर लाइन पर एक ऐसा ट्राइंगल ड्रॉ करूं जिसका बेस 3 यूनिट हो, अगर मैं यहाँ पे से 0 लूं, 1 2 3, ये बेस 3 यूनिट हो और परपेंडिकुलर 1 यूनिट हो, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए फिर से मैं प्रोटेक्टर का यूज करूंगी। परपेंडिकुलर चाहिए हमें 1 यूनिट लेंथ का। ये 1 यूनिट लेंथ का परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर लिया। ओ से इस पॉइंट को हमने मिलाया। ये है ओ ए बी। यदि मैं ओ बी रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करूं तो वो नंबर लाइन पर कहीं ना कहीं मीट करेगा। ये मैंने ओ बी रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है जो नंबर लाइन पर मीट कर रहा है। यहाँ पर इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया सी। तो ओ बी की लेंथ क्योंकि √10 है, तो ये भी तो सर्कल की रेडियस है ओसी, तो इसकी लेंथ भी कितनी होगी, √10 होगी। तो हमने क्या किया है, इस नंबर को √10 को यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। दिस इज √10। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है √13 एंड √17। हम 2 क्वेश्चन और करेंगे। तो हम यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं √13। हम यहाँ पे नंबर लाइन बना रहे हैं। अब हमको ड्रॉ करना है √13 एंड √17। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे। दिस इज 0 1 2 3 4। अब हमारा कैलकुलेशन हम देखते हैं। हमको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यदि हम बेस को 3 स्क्वायर रखें प्लस परपेंडिकुलर को 2 का स्क्वायर लें तो क्या मिलेगा, 3 3 जा 9 प्लस 2 2 जा 4, ये मिल गया हमें 13। हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस निकालेंगे तो क्या मिलेगा, √13। इसका मतलब है कि हम नंबर लाइन पर एक ऐसा ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे जिसकी बेस होगी 3 यूनिट, तो 1 2 3, और परपेंडिकुलर होगी 2 यूनिट की। तो हम यहाँ पे से 2 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम है परपेंडिकुलर को ड्रॉ करना। अब इस ट्राइंगल में क्योंकि बेस 3 यूनिट का है, हाइट इसकी है 2 यूनिट की, तो ये जो हाइपोटेनस होगी वो होगी इसकी √13। अब √13 के बराबर रेडियस का अगर हम सर्कल को ड्रॉ करेंगे तो ये सर्कल मीट करेगा नंबर लाइन पर किसी न किसी पॉइंट पर। ओ बी इस सर्कल की रेडियस है, ओ सी भी इस सर्कल की रेडियस है। ओ बी √13 है तो ओ सी भी क्या होगा, ओ सी भी √13 होगा। इस तरह से हमने नंबर लाइन पर √13 को ड्रॉ कर लिया। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन, √17 को आपको ड्रॉ करना है। उसका थोड़ा सा कैलकुलेशन मैं आपको बता देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ। यदि हम हाइपोटेनस का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर लें तो हमें चाहिए √17। तो हम बेस 4 यूनिट का लें और परपेंडिकुलर 1 यूनिट का लें तो ये क्या हो जाएगा, 16 + 1, और ये बना हाइपोटेनस का स्क्वायर। दिस विल गिव √17। तो आपको नंबर लाइन पर एक ऐसा ट्राइंगल ड्रॉ करना है जिसका बेस होगा 4 यूनिट और परपेंडिकुलर होगा
1 यूनिट का, और आप इसके हाइपोटेनस के इक्वल रेडियस का एक आर्क ड्रॉ करेंगे। वो नंबर लाइन पर जिस पॉइंट पर कट करेगा वही पॉइंट उसका वैल्यू देगा रूट 17 की। तो अब हम मूव करते हैं वापस √3, जो कि मैंने आपको अभी बोला था कि अभी हम कुछ देर में ड्रॉ करने वाले हैं। √3 एक ऐसा नंबर है जिसके पहले √2 को ड्रॉ करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम देखें तो हमारा कैलकुलेशन क्या रहेगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर हाइपोटेनस की लेंथ मुझे निकालनी है √3, तो मेरे को क्या लेना पड़ेगा, बेस लेना पड़ेगा √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। दिस विल गिव 2 + 1 3। तो ये हुआ हाइपोटेनस का स्क्वायर, और हाइपोटेनस हमें मिली √3। इट मीन्स हमको अब नंबर लाइन पर एक ऐसा ट्राइंगल ड्रॉ करना है जिसका बेस कितना हो, बेस हो √2 और परपेंडिकुलर हो 1 यूनिट। तो ऐसा ट्राइंगल हम दो तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। या तो हम क्या करें, यहां से यहां तक की लेंथ √2 है, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले, या हम बी पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी √2 है। तो हमें 1 यूनिट का यहाँ पे करें या यहाँ पे करें, हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, पर मुझे ज्यादा बेटर वे लगता है सी पॉइंट पर ड्रॉ करना। तो सी पॉइंट पर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी। आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन सी पॉइंट of 1 unit length. कंस्ट्रक्शन बड़ी केयरफुली करना होता है। मैं स्केच से कर रही हूँ, वैसे पेंसिल से ही करना चाहिए, पर क्योंकि वीडियो लेक्चर में क्लियर नहीं दिखता है तो मुझे स्केच से करना पड़ रहा है। ये मेरी मजबूरी है। मैंने बहुत कोशिश की थी पेंसिल से ड्रॉ करने की। तो ये क्या हुआ, हमारा 1 यूनिट लेंथ का बन गया। अब यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो √2 है, और यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, तो हमारा एक ट्रायंगल बन गया, ये वाला। ये हमारा ट्रायंगल है OCD, जिसका बेस है √2 यूनिट और हाइट है 1 यूनिट। यदि हम इसके हाइपोटेनस के बराबर लेंथ का एक सर्कल ड्रॉ कर लें, तो नंबर लाइन पर वो कहीं ना कहीं मीट करेगा। हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि ये नंबर लाइन पर वो ई पॉइंट पर कट कर रहा है। ओ ई की लेंथ भी क्या होगी, √3। इस तरह से हमने ओ ई लेंथ, √3 लेंथ को नंबर लाइन पर ड्रॉ कर दिया है। ओ ई विल बी इक्वल्स टू √3। इस तरह से हमने नंबर लाइन पर सारे नंबर्स को ड्रॉ कर लिया है। अब हम बात कर रहे हैं कि कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो रेशनल होते हैं, जैसे कि √19.3, √11.5, √10.3। ये सारे नंबर इरेशनल ही होंगे, क्योंकि ये जो नंबर है बीच का, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दिस इज नॉट ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। तो जब हम इनकी वैल्यू निकालेंगे तो वो हमें क्या देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन देंगे, जो कि इरेशनल नंबर में आएगा। तो इन नंबर को हम किस तरह से ड्रॉ करें, क्योंकि √3, √5, √12, 17, √17 हमने हाइपोटेनस और को कैलकुलेट करके ड्रॉ कर लिया, उसके बराबर रेडियस लेकर के, पर इन नंबर्स को हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से। तो इसको ड्रॉ करने के लिए हमने क्या किया, एक यूनिवर्सल, हमारे जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने एक यूनिवर्सल मेथड बना दी, जिससे हम सभी इरेशनल नंबर को ड्रॉ कर सकते हैं। इवन √2, √3, √5 सभी को हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में
वो मेथड देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इस टाइप के नंबर को ड्रॉ करेंगे। इवन हम सभी नंबर को उस मेथड से ड्रॉ कर सकते हैं, तो मैं आपको वो मेथड एक्सप्लेन करूंगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।